नमस्कार दोस्तों, मोहित दैया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित यादव आज आप सभी के सामने दिल्ली पुलिस तथा एसएससी जीडी व आर्मी के लिए महत्वपूर्ण जीके की प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेके आया हूं। बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई पहला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। तो प्रश्न जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और प्यारे विद्यार्थियों, एंडीज पर्वतमाला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अरे फिर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे लंबी या ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि अफ्रीका के अंदर एटलस पर्वतमाला है। और रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रॉकी पर्वतमाला जो है वो आपका आंसर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत रॉकी पर्वतमाला है। आगे अपन चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि भाई कील नहर जो है विश्व के किस देश में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कील नहर है ये आपके सामने आंसर आएगा जर्मनी में है। प्यारे विद्यार्थियों, कील नहर जो है विश्व की सबसे बिजी नहर है या विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। अगर अपन बात करें तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है कील नहर। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे याद रखें कि कील जो है वो लोहे की होती है और ये जो कील है ये जर गई है, कील जर गई है। तो जर्मनी में शुरू में जर आता है। आपका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। अरे बाल्टिक सागर, कील उत्तरी बाल्टी में, याद रखेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये पनामा गणराज्य जो है, पनामा नहर की अगर अपन बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, पनामा नहर अटलांटिक महासागर में स्थित कैरिबियन सागर को किससे जोड़ने का काम करता है। प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का कार्य करता है। आगे चलते हैं अपन। अरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अरे जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वही विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर। अरे प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रशांत महासागर के अंदर ही सबसे गहरा गर्त स्थित है जिसे मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। और मैरियाना ट्रेंच की बात करें तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। अरे विश्व का दूसरा बड़ा अगर अपन देखें कि भाई सेकंड लार्जेस्ट ओशियन अटलांटिक महासागर है, जिसकी आकृति, इस अटलांटिक की आकृति की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार का है। तो नेक्स्ट अपन देखें, अपने किसी देश के नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा हो तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा हिंद महासागर। अरे विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल। प्यारे विद्यार्थियों, बैकाल जो है ये रूस के अंदर आता है। बैकाल झील किस देश में है, रूस के अंदर है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं बिना समय गंवाए अपन। अगला प्रश्न, अंध महाद्वीप, प्यारे विद्यार्थियों, अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है। तो अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट आपका सटीक आंसर अफ्रीका हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अरे बसंत विषुव की बात करें, बसंत विषुव, विषुव कितने होते हैं। अरे विषुव वह दिन होता है जिसमें दिन व रात की अवधि सदैव बराबर रहती है। तो वो क्या कहलाती है, विषुव कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की दिनांक है और आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 23 सितंबर। नेक्स्ट अपन देखें तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण की स्थिति
कब होती है? प्यारे विद्यार्थियों, चंद्र ग्रहण की स्थिति की बात करें तो जब भी आपको चांद दिखाई देगा तभी वो स्थिति होगी। तो चांद अमावस्या के दिन तो दिखाई नहीं देता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा। अरे प्यारे विद्यार्थियों, अमावस्या के दिन क्या होता है फिर? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। यह आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अगर अपन देखें तो भाई, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा यानी जो 0 डिग्री देशांतर है वहाँ से कितना आगे है? तो आपका राइट आंसर जो है वो 5.5 घंटे हो जाएगा। अरे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नैनी नामक जगह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नैनी। ये नैनी कहाँ पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रयागराज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है, जो आपका यूपी के अंदर है। ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपन चलें तो प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? अरे वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन। लगभग अगर अपन देखें तो 78% भूभाग पर 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाएगा अल्तोनिया का पठार। कौन सा पठार? अल्तोनिया का पठार। तो प्यारे विद्यार्थियों, अल्तोनिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अल्तोनिया का जो पठार है वो तुर्की के अंदर स्थित है। अरे तुर्की की बात करें तो इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। और तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। क्या है भाई? अंकारा तुर्की की राजधानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भाई, कालाहारी मरुस्थल, ये कालाहारी मरुस्थल जो है, ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में एक देश है बोत्सवाना, और बोत्सवाना के साथ साथ दक्षिणी अफ्रीका भी है। बोत्सवाना व दक्षिणी अफ्रीका के अंदर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। अरे कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत एक जनजाति पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं बुशमैन। कौन सा मैन? बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपन बात करें तो भाई, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। और ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाया जाता है? अरे आयन मंडल के अंतर्गत क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें गोभी का मरुस्थल, प्यारे विद्यार्थियों, गोभी का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल गोभी का मरुस्थल है, जो चीन व मंगोलिया की सीमा पर है। कहाँ पे है? चीन व मंगोलिया की सीमा पर है। आगे चलते हैं। भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो प्यारे विद्यार्थियों, रूस की सहायता से भेजा था। 1975 ईस्वी में अपन ने पहला उपग्रह भेजा। पहला उपग्रह जो है भारत के महान खगोलविद तथा भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे, आर्यभट्ट जो है वो अपन ने भेजा था, याद रखना है। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। आगे वाली सीरीज हम जल्द ही आप सभी के सामने लेके आएंगे। तो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।